हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट 2 की, जो कि सेमेस्टर 4 की है। तो बेसिकली इसमें है अपना ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बेसिकली इसमें हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। किसकी? नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम से आपको समझ आना चाहिए कि नर्वस मतलब बना न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के बारे में डीपली बात करेंगे। किसके बारे में? न्यूरॉन्स के बारे में। किसके? न्यूरॉन्स के बारे में डीपली बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम क्या है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग टू मेंटेन द होमोस्टैटिक बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। इट कंट्रोल। अब होमोस्टैटिस मतलब पता है? होमोस्टैटिस। होमोस्टैटिस HAP सेमिस्टर 1 आपको पता होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बेसिकली ये मेंटेन रखता है अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर। बाहर टेम्परेचर 0.5 है, कितना ठंडा है, पर अपनी बॉडी मेंटेन रखती है। कितना होता है? 37.8 सेल्सियस। तो इसे क्या कहते हैं? होमोस्टैटिस कहते हैं, ठीक है। बेसिकली इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स गिव अ क्विक रिस्पॉन्ड टू अवर बॉडी। मतलब जैसे मान लो 0 डिग्री में हम पहुंच गए, तो हमारी बॉडी हमें क्या पता लगाएगी कि भाई साहब बहुत ठंड है, आप कुछ चीज़ पहने। हमारी बॉडी शिवरिंग करेगी। शिवरिंग से क्या होगी? बॉडी में हीट जनरेट होगी तो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ठीक है। फंक्शन क्या है? सेंसरी। बेसिकली आप कोई चीज़ गर्म चीज़ उठाते हो, तो पहले आप उसे उठाते हो तो आप पहले उसे सेंस करते हो ना। इन्फॉर्मेशन गोज टू द ब्रेन। बेसिकली आप कोई चीज़ उठाते हो, वो इन्फॉर्मेशन जाती है किसको? ब्रेन को जाती है, आपके दिमाग पे जाती है। फिर आपका दिमाग बताता है, मोटरी। आपका दिमाग बोलता है कि उठा उस वहाँ से चीज़, गर्म चीज़ हाथ हटाओ दो, तो आप क्या करते हो? फिर मोटरी करते हो, हटा देते हो। मोटर मतलब एक्शन। रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी, इंटीग्रेशन, एनालिसिस एंड सेंसरी इनपुट। नर्वस सिस्टम NS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है, देखो, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो होता है, मोटर और सेंसरी। मोटर में होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में होता है वॉलंटरी मूवमेंट वाई स्केलेटल मसल। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में होता है इनवॉलंटरी मूवमेंट वाई ऑर्गन एंड स्मूथ मसल। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये फाइट रिस्पॉन्स करता है और ये मेंटेन, इनका बेसिकली ये काम है मेंटेन करना। हम बात करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। किसी? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की is a part of nervous system that control and regulates the internal organ body. It control involuntary response by breathing. Example, breathing. अब देखो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम जो कि कंट्रोल और रेगुलेट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन। जैसे कि आपका BP बढ़ेगा तो अपने आप ब्रीथिंग ज़्यादा लेने लग जाओगे। ये आपके हाथ में तो नहीं है कि आप कम सांस लो या ज़्यादा सांस लो। ये किसके हाथ में है? ये हमारी इंटरनल ऑर्गन के हाथ में, ठीक है। बेसिकली यही बात है। एग्जाम्पल, ब्रीथिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके देखो दो टाइप है, बेसिकली दो टाइप है। क्या क्या? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक के बारे में बात करेंगे। व्हेन आवर बॉडी इज एबनॉर्मल सिचुएशन, जब हमारी बॉडी क्या होती है? एबनॉर्मल सिचुएशन में होती है। इट वर्क्स इमरजेंसी कंडीशन, इट हेल्प। बेसिकली मान लो आपके पीछे आपकी यहाँ आग लग गई, तो आप अलग चीज़ से रिस्पॉन्ड करो। आप भारी से भारी सामान उठा के फेंक दोगे, आप अपने पेरेंट्स को उठा लोगे, ठीक है। पेरेंट्स का वजन तो हल्का होगा नहीं, कम से कम 50 किलो से ऊपर होगा, तब इतना भारी सामान उठा लेते हो। पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है? व्हेन आवर बॉडी कम बैक फ्रॉम द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम टू मेंटेन टू नॉर्मल कंडीशन, वर्क सच एज नॉर्मल हार्ट रेट एंड डाइजेशन रेट। अब न्यूरॉन्स क्या होता है? न्यूरॉन्स बेसिकली क्या होता है समझो। इट इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। इट ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन टू द अदर नर्व सेल एंड मसल ग्लैंड्स। ये देखो, ये डेंड्राइट्स है, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, टर्मिनल। ये क्या है? ये न्यूरॉन है बच्चों। आपको ये अब तक क्लियर होना चाहिए, और ना कुछ समझ नहीं आएगा। आपने 10th 11th 12th के बारे में ब्रीफली पढ़ा है। CBSE में अगर आप हो या कोई सा भी बोर्ड है आपका, CBSE बच्चे हो तो उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये डेंड्राइट है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, फिर ये जाती है एक्सॉन में, फिर जाती है एक्सॉन टर्मिनल में। तो इसमें बेसिकली 3 पार्ट हो गए। डेंड्राइट यहाँ इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, एक्सॉन ट्रेवल करती है, फिर एक्सॉन टर्मिनल पे रिलीज होती है। ये जो होता है ना, ये न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं। देखो अब देखो, साइनेप्सिस क्या होता है? जंक्शन ऑफ 2 न्यूरॉन्स। ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं हमारी बॉडी में, बहुत सारे मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो देखो, दो एक्सॉन टर्मिनल, इसका क्या एक्सॉन टर्मिनल, इसका क्या डेंड्राइट। ये बीच में जो स्पेस होती है, जंक्शन है। जंक्शन मतलब जहाँ मिलते हैं, जैसे होता नहीं है जंक्शन होता है ट्रेन के, जैसे बहुत सारे होते हैं, बरेली जंक्शन, लखनऊ जंक्शन। तो यहाँ पे यहाँ 2 ट्रेनें मिलती हैं, साइनेप्सिस, यहाँ पे क्लेफ्ट होता है, ठीक है। बेसिकली प्री साइनेप्टिक, एक्सॉन, वेसिकल और रिसेप्टर्स। जैसे आप सोचते हो, मतलब बेसिकली हो क्या रहा है? आप कोई गर्म चीज़ पकड़ी, आपने कोई गर्म चीज़ पकड़ी, तो बेसिकली पहले क्या जाती है? वो इन्फॉर्मेशन जाती है किस पे? पहले वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, समझो। पहले आपने कोई चीज़ गर्म चीज़ पकड़ी, मान लो ये कोई यूटेंसिल्स, आपने गर्म चीज़ पकड़ी, ठीक है। आपने पकड़ी, आप ये इन्फॉर्मेशन जाएगी पहले किस में? पहले आप क्या करोगे? उसको सेंस करोगे। क्या करोगे? सेंस करोगे, सेंसरी
और फिर बताओ सेंसरी, फिर मोटर, फिर आपका दिमाग एनालाइज करेगा। इंटीग्रेशन मतलब कि क्या, पहले आपने सेंस किया कि गर्म है भाई, हॉट वही हॉट बर्तन इंग्लिश में कहते हैं, बताओ बच्चों, इसमें भी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। हॉट वेसल, ठीक है, हॉट वेसल, ओके। तो आपने छुआ, तो पहले आपने क्या करा, इसमें पहले सेंस किया ना कि ये हीट है, ये गर्म है, फिर ये इन्फॉर्मेशन हो गई दिमाग पे, मोटरी, फिर इसे क्या किया, ये पहले गई यहाँ से यहाँ से ब्रेन पे, यहाँ तक क्या अपना ब्रेन ने करा इंटीग्रेशन किया, मतलब एनालिसिस करा कि क्या चीज़ है भाई, क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। और ये क्या रिसेप्टर, और ये क्या ठीक है, पोस्ट सिंपैथेटिक, ओके। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे न्यूरो ट्रांसमीटर की। न्यूरो मतलब न्यूरॉन, और ट्रांसमीटर मतलब बताओ, ट्रांसफर द इन्फॉर्मेशन। बेसिकली कुछ लोग कहते हैं ना एलिमेंट से, मतलब बादाम से दिमाग बढ़ता है, बादाम से क्या बढ़ता है, दिमाग बढ़ता है। आपने सुना होगा कि एलिमेंट से, बादाम से, मैं हिंदी में लिख नहीं पाया हूँ, सॉरी, बच्चों दिख नहीं पा रहा ना वो, ठीक है। बादाम से क्या बनता है, दिमाग बढ़ता है, ब्रेन क्या होता है, डेवलप करता है। पर आपने सोचा कैसे करता है, हम बताएंगे बच्चों। बेसिकली होता क्या है, न्यूरॉन्स नंबर में बढ़ते हैं, इसलिए ब्रेन डेवलप करता है ज़्यादा, और न्यूरॉन्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रेन की पावर बढ़ेगी, समझ आए। तभी कहते हैं कि एलिमेंट इज़ द ब्रेन फूड। तो आपकी डाइट में रोज़ कम से कम 2 से 4 बादाम पक्के होने चाहिए, ठीक है। भीगे हुए बादाम रात को भिगोइए और सुबह खाइए। बच्चों, फार्मासिस्ट ऑफ फ्यूचर के, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो कुछ फ़ायदा नहीं है इस पढ़ाई का, ठीक है। और न्यूरोट्रांसमीटर आर द केमिकल मैसेंजर दैट ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम अ न्यूरॉन टू अ टारगेट सेल या अक्रॉस द साइनेप्स। जैसे कि आपने वो गर्म बर्तन पकड़ा, तो पहले वो इन्फॉर्मेशन गई और आई, तो इन्फॉर्मेशन जारी किसके बीच में जा रही है, वो इन्फॉर्मेशन जा रही है न्यूरॉन्स के बीच में। उसका उस न्यूरॉन ने टारगेट सेल को, मतलब हाथ को बताया, उसने सिर्फ हैंड के मसल को ही क्यों बताया, पैर के मसल क्यों नहीं बताया कि हाथ हटा लो अपना, कि अपना हाथ हटा लो, गर्म चीज़ है, समझ आई। तो ये बात है बेसिकली, ठीक है। आगे चलते हैं, तो सिंपैथेटिक बताया, एड्रेनेर्जिक, पैरासिम्पैथेटिक पढ़ो, कोली एड्रेनेर्जिक। बोथ एड्रेनेर्जिक और कोली एड्रेनेर्जिक डिवीजन वर्क एंटागोनिकली टू मेंटेन द होमोस्टैटिक एड्रेनेर्जिक सिस्टम, प्रोड्यूस कैथोमाइन, मतलब डोपामाइन और एफिलिन। ये सारे हार्मोन हैं बच्चों। डिप्रेशन में ना हार्मोन लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर डोपामाइन, प्लेजर, अब देखो बिल्कुल ओपनली बात करेंगे, कोई झिझकने वाली बात नहीं है। आजकल की यूथ क्या करती है, मास्टरबेट करती है। तो आपने सोचा जब मास्टरबेट करते हो तो आपको एक प्लीजेंट सी एक फीलिंग आती है, प्लीजेंट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, डोपामाइन आपका बढ़ जाता है। बेसिकली क्या होता है, डोपामाइन बढ़ जाता है। कोई शर्माने की बात नहीं है, गलत तो गलत है बच्चों, ठीक है। मास्टरबेशन भी आपकी हेल्थ को थोड़ा डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। मैं इसके विरोध भी नहीं, इसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ, दोनों ही बातें हैं। तो डोपामाइन बेसिकली आप मास्टरबेट करते हो तो आपका प्लीजर बढ़ता है, या फिर आप कोई भी अच्छा काम करते हो या किसी की हेल्प करते हो, ठीक है। बच्चों, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में वो मत बोलना कि ये सर ये बता रहे हो, वो बता रहे हो। बच्चों, ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। सबकी लाइफ का एक फेज़ है, ठीक है। तो डोपामाइन, आप किसी को ऐसे मान लो, ऐसे एग्जांपल मान लो कि आप किसी को कोई चीज़ डोनेट करते हो, तो आप कोई चीज़ दान करते हो तो आपको अच्छा लगता है, आपको प्लेजर आता है। आपको किसी से बात करने से, अपने पेरेंट्स की सेवा करने से प्लेजर आता है। फीलिंग ऑफ प्लेजर एंड ऑल्सो एडिक्शन, मूवमेंट एंड मोटिवेशन, यही कांड करता है जो मोटिवेशन में होता है। पीपल रिपीट बिहेवियर दैट लेड टू डोपामाइन रिलीज। आपको कोई भी चीज़ पसंद है, बार बार करते हो, या आपको एक गाना पसंद है, कोई भी मान लो खैरियत पूछे, बच्चे बहुत सुनते हो, तो यही बार बार सुनते हो, क्यों सुनते हो, क्योंकि डोपामाइन बढ़ता है आपका। आपको एक सॉन्ग बार बार क्यों पसंद आता है, क्योंकि आपका डोपामाइन फिर से बढ़ता है। और नॉन एड्रेनलिन कंसंट्रेशन में आता है, इट ऑल्सो अफेक्ट द अटेंशन रिस्पॉन्ड एक्शन इन ब्रेन। इस हार्मोन का भी बड़ा लोचा, इसका डोपामाइन, इसका। और लव हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन और एंडोमॉर्फिन, ठीक है। और एड्रेनलिन फाइट, अब गुस्सा आता है, जब आप गुस्सा आता है तो एड्रेनलिन निकलता है। इट प्रोड्यूस इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इट इंक्रीज द रेड फ्लो एंड ब्लड फ्लो, ठीक है। कैथोलामाइन, इट इज अ मोनोमाइन न्यूरोट्रांसमीटर इन विच कैथोल रिंग इज प्रेजेंट विद द साइड चेन अमाइन। देखो ये कैथोल रिंग है, मतलब बेंजीन विद 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, अमाइन ग्रुप जुड़ा, तो इसके बनना कैथोअमाइन, ठीक है। आगे चलते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ कैथोअमाइन। तो बात करेंगे इसकी बायोसिंथेसिस ऑफ कैथोअमाइन की, मतलब क्या होता है। तो बायोसिंथेसिस टेक प्लेस इन एड्रेनर्जिक एंड डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स इन द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड एड्रेनल मेडुला। समझो क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, फेनाइललाइन है, ये बेंजीन है, CH2CH फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज जब जुड़ता है, इसमें क्या होता है, CH2CH NH2COH जुड़ गया, ये हुआ ट्रिप्सोनिन, ठीक है। अब ट्रिप्सोनिन जब इसका रिएक्ट करता है, रुको, ट्रिप्सोनिन जब हाइड्रोक्सिल का रिएक्ट करेगा तब क्या बनेगा, ये बनेगा डोपा रिएक्ट करा डी कार्बोक्सिलेज से। समझो बच्चों, देखो हुआ क्या,
फिनाइल में क्या जुड़ा है सिर्फ, देखो CH2CH NH2 ऐसी है, ठीक है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, अब देखो अब दिखेगा, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे OH आया है, वो ऑक्सीजन का एंट्री हुआ है, H तो था ही यहाँ पे, देखो H तो था ही यहाँ पे, देखो, ठीक है। अब बेसिकली O आया है यहाँ पे, फिर ट्राइसोन हाइड्रोक्सिलेज गिरा, बेसिकली क्या कह रहा है, अब देखो CH2CNH2 था, सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, एक और OH ग्रुप उठ गया, फिर डोपा गिरा, डोपा में क्या हुआ, डोपा में COH निकल गया, अब इस वाले ग्रुप को COH को निकाल दिया, CH3CHNH2, ठीक है। फिर डोपामाइन बीटा हाइड्रोक्सिलेज डाला है, अब यहाँ OH का मतलब OH और COH निकल गया, और बाद में N मिथाइल ट्रांसफेज डाला है, एपिनेफ्रिन, ठीक है। बेसिकली फिनाइललाइन गेट हाइड्रोलाइज इनटू ट्रिप्सिन इन लिवर, ट्राइसोन गेट हाइड्रोलाइज इनटू डोपा बाय एंजाइम ट्रिप्सिन हाइड्रोक्सिलेज इन साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन, डोपा कन्वर्ट इनटू डोपामाइन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डोपा डीकार्बोक्सिलेज इन व्हिच CO2 रिमूव्ड in cytoplasm neuron, dopamine first catechism formed. A dopamine is converted into a noradrenaline with the help of enzyme dopamine beta hydroxylase. Non-adrenaline get converted into adrenaline with the help of enzyme phenylalanine N-methyl transferred into adrenaline metabolic. मतलब क्या, एड्रेनलिन गेट कन्वर्ट हुआ एड्रेनलाइन में, नॉन एड्रेनलिन कन्वर्ट हुआ एड्रेनलिन में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फिनाइललाइन ट्रांसफर, समझा, इन किसका, एड्रेनल मेडुला। ये सारे साइटोप्लाज्म में होता है न्यूरॉन्स का, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों नोट्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बच्चों प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, 1 वाले बच्चों की तो मौज आ गई है। आपको बताया रिजल्ट आने वाला है, 4th सेम का और 6th सेम का, 7th का आ चुका है, तो आप बस वीडियो देखते रहिए और एक बार रीड मार लो, बस कुछ नहीं है, प्रमोट तो हो जाओगे। तो मैंने मैं मेडिकल केमिस्ट्री लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मेडिकल केमिस्ट्री आपकी आगे भी जाएगी, मेडिसिनल केमिस्ट्री और कोग्नोसी और कोगोलॉजी, इन पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि सेमेस्टर 5 में भी वो प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद आपकी अब सेमेस्टर 4th के बाद आपकी होगी हॉस्पिटल ट्रेनिंग, ठीक है, ओके। प्लीज़ सब्सक्राइब।